हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि यूनिट थर्ड से है। जैसा कि यूनिट थर्ड के अंदर हम गियर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इस पर ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर जो है वो अपलोड कर रखे हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसके वीडियो लेक्चर पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है उनके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आप घर पर ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से गेट, IAS, PSC, साथ ही साथ आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम जो है उसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे। और आप प्ले लिस्ट में जाके मेरे डिफरेंट नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर जो है वह भी आप देख सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। तो जो इंटरफेरेंस है अगर उसको आपको अवॉइड करना है तो जो पिनियन है, पिनियन के ऊपर कितने मिनिमम नंबर ऑफ टीथ है वह होना चाहिए, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है हम निकालेंगे एक फॉर्मूले के द्वारा, और एक डेरिवेशन है उसके द्वारा वह फॉर्मूला जो है वो आपका फाइंड होगा। तो जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिफाइन कर रखा था कि इंटरफेरेंस क्या होता है और इंटरफेरेंस इनवॉल्यूट गियर के अंदर जनरली क्यों होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बता रखी है। और उससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट एंड लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच क्या होता है। तो उसके जो साइन कॉन के कन्वर्जन जो है वो यहाँ पर यूज़ होंगे। और सेम टू सेम ये जो आप डायग्राम देख रहे होंगे व्हील एंड पिनियन का अरेंजमेंट, ये डायग्राम मैं आपको 4 से 5 बार डिफाइन कर चुका हूँ। तो ये सेम वही डायग्राम है। आज इसके द्वारा हम निकालेंगे मिनिमम नंबर ऑफ टीथ का फॉर्मूला टू अवॉइड इंटरफेरेंस फॉर पिनियन के लिए। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि मैंने आपको लॉ ऑफ गेयरिंग जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आपको इंटरफेरेंस को अवॉइड करना है तो ये जो लॉ ऑफ गेयरिंग मैंने लिख रखा है इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करना बहुत कंपलसरी है। तो इसमें कुछ नहीं है, ये जो आप देख रहे होगे जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ऊपर जो है ये व्हील है, नीचे पिनियन है। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कल होते हैं इसमें, एक नीचे वाला बेस सर्कल, उसके बाद पिच सर्कल, देन रेड कलर में जो है वो है आपका अडेंडम सर्कल। ठीक है, तो सेम टू सेम नीचे भी ये इस टाइप से है। तो इसको जनरली जैसे कि अगर लॉ ऑफ गेयरिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये इंटरफेरेंस जो है वो इसमें डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंटरफेरेंस है वो सही चीज़ नहीं है ना, उससे क्या होगा, जो गियर्स हैं, गियर्स के जो टीथ हैं वो आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो क्या करेंगे, वो अंडर कट करेंगे, है ना, डिग आउट करेगा उसको ताकि मटेरियल निकालेगा। और जिससे कि जो नीचे वाला पोर्शन है ना, अगर यहाँ से अगर आप देखें कि इसमें अगर इंटरफेरेंस आया पिनियन में, ठीक है, तो कि ये जो व्हील है, व्हील क्या करेगा, जनरली ये जो पिनियन है, पिनियन व्हील वाले जो गियर के टीथ है उसको डिग आउट करने की कोशिश करेगा। और अगर व्हील में अगर इंटरफेरेंस आया उसके तो वो फिर क्या करेगा, ये वाले जो व्हील है ना, उसको डिग आउट करने की कोशिश करेगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ें बता रखी हैं। आज जो है हम इसके लिए एक फॉर्मूला निकालेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, कि अगर आपको इंटरफेरेंस को मिनिमाइज करना है या इंटरफेरेंस को अवॉइड करना है तो पिनियन के ऊपर कितने मिनिमम नंबर ऑफ टीथ जो है वो होना चाहिए। और सेम टू सेम ऐसे ही इसके अपोजिट जो है हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। तो ये चीज़ वही लिखी हुई है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका कॉमन नॉर्मल है ये पिच पॉइंट से होते हुए जाता है। देखो 2 सर्कल यहाँ पे मिल रहे हैं ना, ये पिच सर्कल, तो हमेशा ये आपका पिच पॉइंट होगा। KL क्या है, यहाँ पर कांटेक्ट करेंगे, जो 2 गियर हैं वो कांटेक्ट करेंगे। गियर जनरली एक तो स्टार्ट एंगेजमेंट होगा, एक एंड एंगेजमेंट होगा। तो ये यहाँ पर ये KL जो होता है, ये KL, इसे लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक होगी, M और N। ऑलरेडी मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में डिफाइन किया था। अगर मैं ये अडेंडम सर्कल को बढ़ाऊँ यहाँ तक, ठीक है, इस टाइप से यहाँ तक बढ़ाऊँ तो ये M तक जाएगा, है ना। और M के बाद अगर आपने बढ़ाया तो क्या होगा, ये वेस सर्कल है, इसके अंदर कहीं पॉइंट मिलेगा जिससे कि जो 2 टीथ आपके मिल रहे थे वो वैसे मिलेंगे नहीं, एक टीथ दूसरे टीथ को कट करने की कोशिश करेगा या स्लिप करेगा, या जिससे इंटरफेरेंस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि फेलियर उसके अंदर आ जाएगा। तो अब ये वही कंडीशन है लॉ ऑफ गेयरिंग की, ये करना सेटिस्फाई है, मतलब कॉमन नॉर्मल जो है वो बेस सर्कल से जा रहा है, उस पर आपके जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स जो है वो एक ही से होके निकलना चाहिए। अडेंडम सर्कल से जो कट हो रहे हैं, ये देख रहे हो आप, अडेंडम सर्कल ये यहाँ पर कट हो रहा है और इस व्हील का यहाँ पर कट हो रहा है। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। कुछ नोटेशन है उनको देखते हैं हम, जैसे कि T जो है वो नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन है, उसके बाद कैपिटल T नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील है, जितने भी नंबर ऑफ टीथ है। M आपका क्या है, मॉड्यूल ऑफ टीथ, D/T, जैसा कि ऑलरेडी मैं मॉड्यूल के बारे में बता चुका हूँ। D जो है ये पिच सर्कल जो है उसका रेडियस, T नंबर ऑफ टीथ, R क्या है,
पिच सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन, जिसको हम इस टाइप से भी फाइंड कर सकते हैं, m मॉड्यूल डॉट टी अप बाई 2, और g है गियर रेशो जो कि होता है कैपिटल T अपॉन टी, या फिर r अपॉन r। तो r क्या है यहाँ पर, पिच सर्कल रेडियस, एक तो ये आपका गियर का है, व्हील का है, और ये आपका क्या है, पिनियन का। ठीक है, तो सेम टू सेम जैसे कि हमने लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट में कुछ एंगल्स वगैरह लिए थे और उसमें हमने कैलकुलेशन किया था, कुछ कॉन्सेप्ट उस वहाँ से भी यूज़ होंगे, तो थोड़ा आपको वो पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो इसमें हम जो है जैसे कि आप देख रहे होगे, ये हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जो रेडियस ऑफ पिनियन एडेंडम सर्कल, कितनी लिमिटेशन रेडियस होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया ना आपको, देखो ये O1 से L तो जो है ये आपकी स्टार्टिंग मान लेता हूँ, और O1 से M इसकी एंड हम मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जाएगा, इससे ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, इसमें इंटरफेरेंस डेवलप हो जाएगा। तो O1 से N जो है हम ये निकालेंगे, और ये है कि आपका लिमिटिंग रेडियस ऑफ पिनियन एडेंडम सर्कल। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, O1NP, ये पिच पॉइंट जो है यहाँ तक हम ट्रायंगल लेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल O1NP, और इसमें कुछ नहीं करना आपको। देखो ये जो है ट्रायंगल, ये जो आप देख रहे होगे, इसका स्क्वायर, तो जैसे कि a प्लस बी का स्क्वायर हम करते हैं, है ना, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम करेंगे। मतलब ये जो लेंथ है इसका प्लस इसका स्क्वायर, तो ये आपका किसका हो जाएगा, समझना इसको। ये जो है अगर मैं इसको लिखूँ, ये वाली लेंथ को, इसको मैं लिख सकता हूँ O1P प्लस PN का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिखूं, तो इसको मैं क्या करूंगा, अब इसको तोड़ लूंगा। O1P का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर माइनस 2 इंटू O1P, ठीक है, और PN कॉस O1PN, ये जो एंगल है, ये एंगल भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है आपको। इसके बाद अब इसमें आपको है जैसे कि रेडियस जो है वो देखना है, यहाँ से ये पिच सर्कल की रेडियस R है, इससे R से डिनोट कर रहे हैं हम। ठीक है, और आपका जो ये जो पिच सर्कल की रेडियस R, इसमें R है। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में कैपिटल R हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो है जैसे कि ये फॉर्मूला लगाया, तो इसमें हम जो रेडियस है वो ओरिजिनल रख देंगे, जैसे कि O1P, तो O1P ये वाली जो है पिच सर्कल की रेडियस R। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है PN, तो P और PN, ये जो PN है इस चीज़ का याद रखना है। अब देखो यहाँ PN जो है, ये तो हम किसी पर्टिकुलर सर्कल के रेडियस को नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं, तो PN की वैल्यू हम निकालते हैं। ऑलरेडी मैंने लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट के ड्यूरेशन में बताया था कि इसको कैसे किया जाता है कैलकुलेट। ठीक है, तो इसको हम जैसे इस टाइप से R साइन स्क्वायर फाई लिखते हैं, तो चूँकि ये इसका स्क्वायर है तो इसको R स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, उससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आप देख लीजिएगा, मैंने बताया आपको। माइनस ये 2, इसकी जगह R, ठीक है, वही सेम हो जाएगा R साइन फाई। ठीक है, और ये PN जो लिखा हुआ है आपका, इसकी जगह मैंने ये R लिख दिया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस 90 प्लस साइन, तो ये जो एंगल, जो ये एंगल होगा, ये आपको हो जाएगा P वाला जो एंगल है ना, कॉस 90 प्लस साइन। ठीक है, सिंपल सा स्टेप है, सिंपल सी मेथड है। ठीक है, हर एक वीडियो लेक्चर को आपको देखना कंपलसरी है, तभी इन चीज़ों को समझ पाओगे, क्योंकि हर एक यूनिट एक के बाद एक लेक्चर से कनेक्ट होती है। तो R स्क्वायर प्लस ये हो गया R स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस 2R साइन स्क्वायर फाई, तो ये जो पूरा है इसको मैं आपको साइन में कन्वर्ट करूँगा, तो ये आ जाएगा आपका साइन, माइनस साइन देगा ये माइनस साइन। ठीक है, फाई जो साइन है वो दे देगा, तो उससे क्या होगा आपका, ये जो है ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद ये आपके स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम R स्क्वायर जो है उसको कॉमन निकालेंगे, तो R स्क्वायर जो है वो आप पूरे इसमें से कॉमन निकालोगे, तो यहाँ तो 1 बचेगा, अंदर जो है वो क्या आ जाएगा, नीचे R स्क्वायर। ठीक है, इससे आपको इसमें भाग देना पड़ेगा ना, प्लस यहाँ पर देखो एक R है, तो एक R से एक R कट जाएगा, तो नीचे एक R बचेगा, तो पूरी टर्म से आ जाएगी। उसके बाद R स्क्वायर, फिर 1 प्लस R अपॉन R, अब जो है इसमें से हम ये कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बचेगा आपका R अपॉन R प्लस 2, और इसमें से साइन स्क्वायर जो साई है वो भी आप बाहर निकाल लोगे। ठीक है, अब ये जो Q1N है, ये Q1N है क्या आपका, लिमिटिंग रेडियस ऑफ पिनियन एडेंडम सर्कल। जैसा कि मैंने बताया था ना कि एडेंडम सर्कल जो है इसकी रेडियस अगर लिमिट के अंदर है तो वो इंटरफेरेंस डेवलप नहीं करेगा, अगर इससे बाहर हुआ जैसे कि मैंने बताया ना, तो फिर क्या करेगा, वो इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये इसी को मैंने यहाँ पर लिखा R। ठीक है, R कैसे लिखा, देखो यहाँ पर स्क्वायर था,
ये स्क्वायर था, तो इस स्क्वायर को मैं यहाँ पर लेके गया तो ये अंडर रूट हो गया 1 प्लस आर अपॉन आर, ये फिर आर अपॉन आर प्लस 2 साइन स्क्वायर 5। ये सेम टू सेम इक्वेशन है, इसी को मैंने इस टाइप से रूट के अंदर करके इसको लिख दिया। ठीक है, तो होप आपको ये सिंपल से कन्वर्जन समझ में आ गए होंगे। अब हम इसको अच्छे से बार बार देख के एक बार अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। अब इसमें हम जो है इतना हो गया। अब इसमें जैसे कि ये ए पी डॉट एम, ये क्या होता है आपका, ये होता है अडेंडम ऑन पिनियन। ठीक है, इस चीज को याद रखना है, अडेंडम ऑफ द पिनियन, ये आप लिख सकते हो। और इसकी वैल्यू एम के रिस्पेक्ट में, एम क्या है, मॉड्यूल, जो कि स्टैंडर्ड के हो जाएगा ना, स्टैंडर्ड अडेंडम ऑफ 1 मॉड्यूल। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो वैल्यू है, ये ए पी क्या है आपका, अडेंडम ऑन पिनियन वाला भाग और डॉट मॉड्यूल के रिस्पेक्ट में। तो मॉड्यूल जैसे कि 1 2 3 4 उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे वैल्यू रखते जाएंगे, और एपी की वैल्यू दी होगी तो आपको डायरेक्ट रखते जाएंगे, या फिर डायरेक्ट आपको वैल्यू देगा, कभी कभी न्यूमेरिकल में भी डायरेक्ट वैल्यू दे देगा, कि स्टैंडर्ड वैल्यू लिख के दे देगा आपको कि जो ए पी एम डॉट एम है इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू ये है। तो ये क्या है आपका, जो लेंथ अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, ये जो लेंथ है यहाँ तक, देखो यहाँ से Q1 से ये मैक्सिमम जो हम बात कर रहे हैं, तो ए पी एम डॉट मॉड्यूल के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं। और मॉड्यूल क्या होता है आपका, पिच सर्कल का डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ, कितने नंबर ऑफ टीथ हैं उस पर ऑलरेडी, उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब द अडेंडम ऑन पिनियन, अगर इसको हम निकालें, द अडेंडम ऑफ द पिनियन, तो ये कैसे निकलेगा आपका, ये हो जाएगा आपका Q1n माइनस Q1p। ठीक है, तो Q1n क्या है आपका, Q1n माइनस Q1p, ये जो है आपका Q1p। अगर जो है आप इसमें से ये जो पूरा है आपका, ठीक है, ये जो पूरा लेंथ है, इसमें से अगर आप जो है इतनी लेंथ घटा दोगे, समझना क्या निकालना चाह रहे हैं हम, ये जो पूरी लेंथ है ये Q1n से आप जो है ये इतनी लेंथ घटा दोगे तो बाकी बची हुई ये लेंथ जो है वो आपकी आ जाएगी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम के रिस्पेक्ट में ये पूरी लेंथ आ जाएगी, जो कि आपका है मॉड्यूल के रिस्पेक्ट में अडेंडम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए पी डॉट एम इज इक्वल टू, अब Q1m है ना, इसको चीज को याद रखना है आपको। जैसे कि अभी मैंने आपको ऑलरेडी, ये जो R है, ये जो R है आपका, इस R को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो m डॉट टी बाई 2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका, तो इसको मैं लिख लूँगा, ये Q1n, जो Q1n हमने अभी ये निकाल रखा है, इस फॉर्मूले को जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका, मैं ऑलरेडी यहाँ पे पुट करता हूँ, 2 अंडर रूट 1 प्लस टी अपॉन टी, ठीक है, फिर टी अपॉन टी प्लस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ तक अंडर रूट रहेगा। अब ये Q1p क्या है आपका, ये Q1p, ये क्या है आपका, Q1p आपका है ये R है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये R है तो m डॉट टी अपॉन टी। अब इसमें ये चीज़ याद रखना, मैंने यहाँ पर R अपॉन R लिखा था, तो इसको हम T अपॉन टी भी लिख सकते हैं। ये आपके टीथ के रेशियो है, ये आपके जो पिच सर्कल है उनका रेडियस का रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर इससे कोई भी आपको दे सकता है, देखो इनकी वैल्यू दे सकता है, न्यूमेरिकल में इनकी वैल्यू दे सकता है, तो मैंने T अपॉन टी की जगह R अपॉन R था उसकी जगह T अपॉन टी लिख लिया है। और ये जो R होता है, ये होता है m डॉट टी अपॉन 2। इससे हम जो ये रेडियस है किसकी, पिनियन की रेडियस जो है पिच सर्कल के रिस्पेक्ट में, वो भी हम निकाल सकते हैं। अगर आपको मॉड्यूल मालूम है, टीथ मालूम है पिनियन के ऊपर, 2 से डिवाइड कर दोगे, R की वैल्यू निकल जाएगी। तो सिंपल सा है, ठीक है। और Q1 जो P है वो आपका R के बराबर है, ये Q1P R के बराबर है, तो ऐसे मैंने इसको लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, m डॉट टी अपॉन 2, फिर आ जाएगा आपके अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टी अपॉन टी, टी अपॉन ये टी हो जाएगा, प्लस 2
साइन स्क्वायर साई माइनस 1। मैंने क्या किया, ये कॉमन को बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो अंदर ये आपका पूरी टर्म्स बची। उसके बाद अब ये जो है आपका ए पी डॉट एम, एम से ये एम आपका कट जाएगा, तो एडेंडम ऑन पिनियन जो है ना, इसका आप इस टाइप से लिख सकते हो 1 प्लस टी अपॉन टी, फिर टी अपॉन टी 2 साइन स्क्वायर साई माइनस 1, और ये ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज़ समझना है, अब हमें निकालना क्या है, जैसा कि मैंने बताया आपको मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन टू अवॉइड इंटरफेरेंस। तो मिनिमम नंबर ऑफ टी क्या है आपका, ये स्मॉल टी, यही आपको निकालना है। तो स्मॉल टी मैं यहाँ से ले लूँगा, तो ये आ जाएगा आपका 2AP अपॉन में ये पूरा नीचे चला जाएगा 1 प्लस टी अपॉन टी, ब्रैकेट में टी अपॉन टी प्लस 2 साइन स्क्वायर साई माइनस 1, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, यहाँ से इसको वन प्लस जी प्लस 2 साइन स्क्वायर साई माइनस 1। जी क्यों लिख लिया मैंने, जी इसलिए लिखा क्योंकि गियर जो रेशो होता है वो टी अपॉन टी इक्वल टू आर अपॉन आर होता है ना, स्मॉल आर। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने जी लिख दिया। कभी कभी आपको डायरेक्ट दे रखा होगा कि गियर रेशो इतना है, तो डायरेक्ट वैल्यू रखना है और डायरेक्ट आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इस टाइप की ये गेट में भी आ जाता है। गेट में आपको AP की वैल्यू दे रखी होगी, जी की वैल्यू दे रखी होगी, ये एंगल दे रखा होगा, बोलेगा फाइंड करो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन टू अवॉइड इंटरफेरेंस। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सा स्टेप है, थोड़ा आप एक एक करके सॉल्व कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो है हम ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन गिव्स द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड ऑन पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस, ठीक है। ये जो है आपका पिनियन में आपको क्या करेगा, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ जो है वो प्रोवाइड करेगा। अगर आपको उस जो गियर है उस गियर के अरेंजमेंट जो है वहाँ पर जी मालूम है, आपको ये मालूम है, आपको ये सब चीज़ें मालूम है, तो नंबर ऑफ टीथ निकाल सकते हैं कि इतने हैं। तो मैं आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, उसमें भी हम बात करेंगे। अगर इफ पिनियन एंड व्हील इक्वल टीथ, अगर जो है आपके जो पिनियन है प्लस जो व्हील है दोनों में इक्वल टीथ हैं, इस चीज़ को याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, गेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जी इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो जी इज इक्वल टू 1 होगा तो इसके रिस्पेक्ट में फॉर्मूला आ जाएगा आपका AP अंडर रूट 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर 5 माइनस 1। ये फॉर्मूला आपका है। ये 1 जो है ये अंडर रूट के बाहर है, इस चीज़ को याद रखना। तो दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। टी क्या है आपका, एक बार समझ लीजिए। टी जो है ये मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कितने रखना है आपको पिनियन के ऊपर, वह चीज़ है, वो फाइंड करना है जो कि इंटरफेरेंस को अवॉइड करेगा। 2 जो है ये इसी के साथ आया हुआ है। AP क्या है ये आपका, ये AP है लेंथ, आप बोल सकते हो जो अडेंडम जो है ना, अडेंडम की जो लेंथ है, अडेंडम कहाँ से लेंथ होगी आपकी, जो पिस सर्कल से ऊपर की ये जो लेंथ है, ठीक है, वो है। अगर मॉड्यूल दिया हुआ है तो मॉड्यूल के रिस्पेक्ट में रख लेंगे। अगर कुछ भी नहीं दिया तो आपको AP भी फाइंड करने को बोलेगा, कभी कभी ये दे देगा आपको, ये चीज़ें दे देगा, बोलेगा वो AP फाइंड करो और उसके रिस्पेक्ट में आप अडेंडम ऑन पिनियन जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो फाइंड करो, ठीक है। और उसके बाद ये जो है इससे भी आप निकाल सकते हो जब इक्वल हो। ये P जो है इसके टीथ और पिनियन के टीथ और व्हील के टीथ इक्वल हो, तो आप ये फाइंड कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने आपको बेसिक सी चीज़ें भी डिस्कस की हैं। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंटरफेरेंस को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। दे आर नंबर ऑफ बेज, जैसे कि आप सेंटर डिस्टेंस बढ़ा दें दोनों सर्कल्स की, है ना, O1 से O2 की जो डिस्टेंस है, या फिर आप जो है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ का अरेंजमेंट कर दें आप, ठीक है। और प्रेशर एंगल के रिस्पेक्ट में भी आप जो है इंटरफेरेंस को अलग कर सकते हो। तो अलग अलग टाइप्स के वे हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटरफेरेंस को अलग करते हैं। और ये स्टैंडर्ड फार्मूलेस हैं, ये सभी फार्मूलेस जनरली एक्सपेरिमेंट करके ही ये सब चीज़ें डिफाइन की गई हैं, कि एक्सपेरिमेंटल वे में जो है पूरी चीज़ें करके ये बताई गई हैं और तब जाके इन चीज़ों को हमने फाइंड आउट किया है। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल आपको लेना था और सिंपल सा ये स्टेप्स हैं,
ये चीज़ों को आप याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी जब मैंने लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट जब बताया था कि आर जो पी एन है, पी एन की वैल्यू जो है हम कैसे निकालते हैं, है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में मैंने आपको बताया था कि जो ये पी एन है वो आर साइन फाई जो है वो होता है, ठीक है। तो आर साइन फाई के रिस्पेक्ट में हमने ये चीज़ें फाइंड की थी, तो आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट में ये सब चीज़ें बता रखी हैं, एंगल वगैरह का समझ लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। अगले वीडियो लेक्चर में हम सेम टू सेम इसी पर व्हील के रिस्पेक्ट में करेंगे, देन इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। और मैंने कोशिश किया है कि आपको एक अच्छे से वे में डिफाइन कर सकूं, सिंपल से डेरिवेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मेरे साथ जुड़े रहिए, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें।